जी मित्रों, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड भाई आज हम लोग देखने वाले हैं YouTube की कुछ ऐसी डरावनी हॉरर वीडियोस भाई जो बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे भाई आज क्या हो गया तुमको, आज तुम लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहे हो, 30 मिनट गैंग के लिए नहीं बोल रहे हो। एक बात बताओ, अगर मैं हर वीडियो में बोलूँ भाई वीडियो को लाइक करो, 30 मिनट गैंग वालों कमेंट करो, तो क्या यही अपना भाईचारा क्या हर बार जरूरी है बोलना? एक बार बोल दिया चुपचाप कर दिया करो, ठीक है। अंडरवर्ल्ड में जिक्र तेरे यारा का नाम का करते स्टार्ट, वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी रात में आने वाली हर एक आवाज से फटने लग जाएगी। तो मुंबई में रहने वाली एक सलोनी नाम की लड़की जो कि रात के तकरीबन 2:30 बजे जागती है और बताती है कि उसे अपने किचन में से कुछ आवाजें आ रही होती है। लिटरली ऐसे कि जैसे किचन में कोई उसका सामान छेड़ रहा हो। बावजूद इसके कि सलोनी के घर में सलोनी के अलावा और कोई रहता ही नहीं था। अब पता नहीं ये चीज कैसे हुई, पर जब सलोनी अपने किचन में चेक करने जाती है तो उसकी किचन में एक चुड़ैल बैठी होती है। ये चीज सुनने में अजीब जरूर लगेगी लेकिन ऐसा हुआ है। अब ज्यादा बैक स्टोरी तो मेरे को नहीं पता, पर उस लड़की ने उस रात उस चीज की एक वीडियो भी बनाई है। भाई देखो ये वीडियो क्लिप है, रात के 2:30 बज रहे हैं और ये किचन में लड़की आई है चेक करने के लिए। ओ यहाँ पे कोई है क्या? ओ भाई ओ हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि कोई तो बैठा हुआ है। बाल, उसके बाल दिख रहे हैं, पूरे घने घने से बाल दिख रहे हैं। बट यार ऐसा लग रहा है कि शायद एक कपड़ा भी हो सकता है। ये देखो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई सच में कोई लेडी है या फिर कोई इंसान है या फिर एक ड्रम है, ड्रम के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है? मुझे नहीं पता, बट इस लड़की को आवाज आ रही थी इसलिए ये चेक करने किचन में आई थी एंड इसको ये देखने को मिला। अब मुझे नहीं पता भाई ये सच में रियल है या फिर कोई इंसान बैठा है या फिर कोई कपड़ा है। तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में? कमेंट जरूर बताना। गंदी से गंदी आदत रख लो पर नाखून चबाने की आदत मत रखना, क्योंकि इसकी वजह से एक लड़की की उंगलियां काटनी पड़ी। नेल बाइटिंग की आदत जो हम में से बहुत लोगों में होती है, रैंडमली मुंह में हाथ चले जाता है फिर नाखून चबाने लगते हैं। आधे तो खुश होकर बताते हैं कि देखो हमें तो नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये जो इतनी इनोसेंट सी हैबिट लगती है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये लड़की जिसे पढ़ते पढ़ते गंदी तरह नाखून खाने की आदत थी, उसके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले थे। ऑफ कोर्स वो टेंशन में थी। ज्यादातर लोग टेंशन में नेल बाइटिंग करते हैं ओवर थिंकिंग करते हुए। तुमने भी देखा होगा कई लोग टेंशन नर्वस होकर कर देते हैं कि नाखून की साइड बिल्कुल लाल पड़ जाती है। एक्स्ट्रा स्किन जो कभी कभी फट जाती है नेल्स की वो नॉर्मल है, लेकिन ये लड़की सुबह सो के उठी, इसने देखा नेल्स की साइड का पार्ट रेड तो था ही, उसके साथ येलो सा हो रखा है। ध्यान न देते हुए उसने अपना दिन कंटिन्यू किया। शाम तक आते आते वो ग्रीन सा हो गया, रात तक उसमें जलन होने लगी। वो उंगलियों पे नॉर्मल क्रीम लगा के सो गई। अगले दिन उंगली और लाल हो गई जिसपे सूजन भी थी। मैडम ने गूगल पे सर्च किया, रिसर्च करने लगी कि ये शायद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसने सोचा अगर वो इस सूजन को फोड़ के पस निकाल देगी तो शायद ठीक हो जाएगा। बैल बुद्धि ने यही किया। अब जो इन्फेक्शन उसकी एक उंगली में था बाकी उंगलियों में फैल गया। उसका हाथ पूरा सूज गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया स्किन खा के टिश्यू मार देता है। लड़की की जल्दी से सर्जरी करके उसकी आधी उंगली काटनी पड़ी। भाई साहब, भाई मतलब ये चीज रियल है भाई, मतलब हो सकती है। देखो हर बंदा, मोस्टली हर बंदे की ना आदत होती है भाई नाखून चबाना, मुंह में हमेशा हाथ लेके नाखून को चबाना। इवन भाई मैं खुद कभी कभार भाई मैं नाखून चबाता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभार भाई जब टेंशन वगैरह में होता है तो हो जाता है, अपने आप ही उंगली मुंह में चली जाती है, हम लोग नाखून चबाने लगते हैं। एंड भाई सोचो कि एक नाखून चबाना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि हमें अपनी उंगली भी कटवानी पड़ सकती है। भाई सोचो उस लड़की को इन्फेक्शन हुआ एंड भाई उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एंड वो इंटरनेट पे सर्च भी करती है बट उसको कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। वो क्या करती है, वो उस नाखून के अंदर जहाँ पे जो पस बन गया था भाई उस पस को निकाल देती है, जिसकी वजह से पूरे उंगली में इन्फेक्शन फैल जाता है एंड उसकी आधी उंगली यहाँ से कट करनी पड़ती है। भाई देख लो, ये 3 गलतियां अगर आप करोगे तो आप भूतों को अपनी ओर खींच रहे हो। पहला, अगर आप किसी खंडर में घूमने गए हैं, अबंडन प्लेस है, वहां पे जाके अपने किसी दोस्त का नाम चिल्ला देते हो तो रुक जाओ, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। और अगर उस चुड़ैल का, भूतनी का या भूत का वही नाम है जो तुम्हारे दोस्त का है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे आएगी या तुम्हारे अंदर ही घुस जाएगी। भाई ये बात तो एकदम लॉजिकल बात है भाई। सोचो तुम लोग किसी अबेंडेड जगह पे गए हो, तो अपने दोस्त के साथ गए हो, उसका नाम पिंकी है, ठीक है, तुम अपने दोस्त को आवाज लगाते हो पिंकी आजा चल रहे हैं आजा। एंड भाई उसी जगह पर एक आत्मा रहती है, उसका नाम भी पिंकी है। एंड उसको लग रहा है कि तुम उस आत्मा को तुम लोग बोल रहे हो, उसे ही नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त का भी नाम है पिंकी है। वो आत्मा समझ लेती है तुम उसको बुला रहे हो एंड भाई वो तुम्हारे साथ फिर चल पड़ती है। एंड उसके बाद फिर तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारा सामना एक आत्मा से होने वाला है। भाई दूसरी चीज जानते हैं, दूसरा, 4 रास्तों पे जाके कभी भी चलो मत बोलो कि चल मेरे साथ चल, चल नहीं बोलना कभी भी। ये वाला तो मेरे को ना पहले फेक लगता था, लेकिन बाद में घर वालों ने बहुत बोला और कुछ इंसिडेंट्स भी देखे मैंने अपने दोस्तों के साथ होते हुए, तो मैंने कहा कि हाँ। तो कभी भी अबंडन प्लेस पे जाके या फिर 4 रास्तों पे जो मटकी रखी होती है वहां पे जाके चल ऐसे मत बोलना, कभी भी मत बोलना। ऐसे इशारा कर दो सिर्फ, किसी रैंडम बंदे को मत कर देना यूं, नहीं तो क्या पता वो निकले। तीसरा, ज्यादातर काली शक्ति जो है वो महिलाओं पर हावी होती है, स्पेशली वो महिला जो
बाल खुले करके अबांडन प्लेस पे या सुनसान जगह पे जाती है वो, स्पेशली रात को। भाई देखो ये सारी चीजें जो हैं भाई वो सच में छोटी छोटी चीजें जो होती है भाई वो इंसान को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, और छोटी छोटी चीजें भाई जो होती है वो इंसान को हावी भी कर जाती है, नुकसान भी पहुंचा देती है। इसलिए भाई इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। एंड देखा जाए तो लॉजिकल वाली बात है भाई, अगर तुम कहीं पे जाके तुम चिल्लाते हो आजा भाई चलने, अपने दोस्त का नाम लेते हो एंड उसी जगह पे उसी नाम का कोई आत्मा रह रही हो तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। इसलिए ये सब गलती मत करना कभी। इस फोटो के पीछे की कहानी जानकर आपके भी मेरी तरह होश उड़ जाएंगे। तो साल 2014 में कैलिफोर्निया में रहने वाली मेलोरा रिवीरा एक दिन अपने घर पर अकेली थी। तभी एक अनजान शख्स घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगा। फिर जैसे ही मेलोरा ने दरवाजा खोला तो उसने मेलोरा पर हमला किया, बट लकीली वो हमले से बच निकली और सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए एक छोटी खिड़की से घर के छत पर पहुंची। और ये फोटो उस वक्त ली गई थी जब वो शख्स मेलोरा को ढूंढता हुआ छत पर आया था। फिर मेलोरा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उनके आने तक वो वही छुपी रही। जैसे ही पुलिस आई तो एक सीढ़ी की मदद से मेलोरा को नीचे उतारा गया और उस शख्स को भी दबोच लिया। वैसे अगर आप इस लड़की की जगह होते तो आपकी क्या हालत होती? भाई पहली बात तो इस लड़की ने क्या ही दिमाग लगाया भाई, मतलब वो ऐसी जगह पे छुपी थी जहाँ पे ये बंदा सोच भी नहीं सकता था। एंड भाई ये बंदा दिखने में कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। सोचो एक नॉन बंदा तुम्हारे घर की बेल बजाता है एंड जैसे तुम दरवाजा खोलते हो वो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है। एंड भाई उसके बाद तुम सोचो बस निकलते हो। लेकिन भाई वो तो अच्छा हुआ इस लड़के के पास उस टाइम पे फोन था, इसने पुलिस को कॉल किया एंड फाइनली ये बंदा पकड़ा गया। बट भाई सोचो कितना ज्यादा क्रीपी है भाई, एक अननोन बंदा जिसे तुम जानते भी नहीं हो वो आगे तुम्हारे ऊपर अटैक करते। भाई खतरनाक। डेविड नाम का एक लड़का जो स्विट्जरलैंड में रहता था, उसे बहुत ज्यादा शौक था कि ऐसी एंटिक चीजें जो होती है, स्पेशली हॉरर जो होती है, वुडू डॉल होती है, फिर ओजा बोर्ड होता है, या फिर कई सारी ऐसे डॉल्स होती है जो कर्स्ड होती है कहते हैं, या फिर उनके ऐसी एंटिक मूर्तियां होती है, उन्हें कलेक्ट करने का बहुत मन था उसे। तो ऐसे ही उसे एक एंटिक स्टोर पे एक हॉरिफाइंग चीज मिली। एक पुतला था बहुत ही खतरनाक सा, जो आपने मूवीज में इस पुतले को देखा होगा बहुत बारी। तो ये पुतला एकदम हूबहू ऐसा ही मूवीज वाला जैसे दिखता है वैसा था और बड़ा ही हॉरिफाइंग लग रहा था। उसको लगा कि इसे सजाऊंगा घर पे, उसे बहुत मन था मेरा घर ऐसी एंटिक चीजों से भरा हो। वो घर पे ले आता है, एक अलग कमरे में रखता है, स्टोर रूम टाइप की जगह होती है, और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो एक आवाज से उसकी आंख खुलती है। सामने जिस कमरे में उसने रखी थी वो डॉल या फिर वो मूर्ति जो भी थी, वहां से उसे आवाज आ रही है बहुत क्लियर बात करने की। वन साइड बात चल रही है, वो कुछ बोल रही है, जिब्रिश है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है, लेकिन उसके कानों में पड़ रही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो घर पे अकेला था, तो उठता है और देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। गेट के पास पहुंचता है उस रूम के, तो उसे क्लियरली सुनाई देता है कि अंदर से कोई बात कर रहा है, कोई बोल रहा है। तो अपना फोन निकालता है और तुरंत रिकॉर्ड करने लग जाता है। और जैसे ही वो रिकॉर्ड करता है उसके साथ जो होता है वो अभी आप देखोगे वीडियो। भाई क्या हुआ? ये देखो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है कुछ। ओ ये देखो यहाँ पे एक लड़की थी, ये डॉल, इसके पीछे एक लड़की, ये देखो ये देखो ये देखो। ओ भाई साहब, भाई कितना ज्यादा स्कैरी है भाई ये चीज। भाई जो डॉल वो लेके आया था भाई उसके पीछे एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये बंदा घर में अकेले है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर क्या सच में वो जो डॉल थी वो कस्ड थी, भूतिया डॉल थी? भाई लाइफ प्रूफ दिख रहा है वो, भाई उसके पीछे आत्मा दिख रही है बच्ची की, तो भाई जाहिर सी बात है वो भाई हॉन्टेड डॉल है। बट भाई बहुत ज्यादा डरावना था ये वाला। एक औरत 70 साल पहले मर चुकी है लेकिन उसका एक बॉडी पार्ट बड़ा होता जा रहा है। अबे यार क्या है भाई, कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। मैं बताता हूँ हुआ क्या। 1950 में इस औरत के एक दिन पेट में दर्द हुआ तो ये हॉस्पिटल चली गई। अब डॉक्टर कोई अच्छी खबर दे ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने बोल दिया कि आपको ट्यूमर है, कुछ नहीं होगा, बस आपकी एक छोटी सी मौत होगी अगर सर्जरी नहीं की तो। अब उस औरत के हो गए दही भल्ले ठंडे, उन्होंने कहा कर दो सर्जरी। डॉक्टर ने सर्जरी करते हुए ट्यूमर काट के निकाल लिया, लेकिन उस ट्यूमर का पीस स्टडी करने के लिए उन्होंने ग्लास के प्लेट में रखा। तभी एक मिरेकल हुआ, जहाँ मांस का टुकड़ा बाहर रखा हुआ कुछ ही दिनों में मर जाता है। इस बंदी के टुकड़े में सेल्स डिवाइड हो रही थी। ये टुकड़ा बड़ा होता जा रहा था, जिसको समझने के लिए डॉक्टर ने इसके पीसेस करके अलग अलग लैब्स में भिजवा दिए। ये तब भी बढ़ता जा रहा था और पीसेस काट के और लैब्स में जाते गए। सबसे अजीब बात, ये बंदी तो उस ऑपरेशन के बाद ही मर गई थी, लेकिन अगर हम उसके अंदर के मांस जो आज तक डिवाइड हो रहा है उसे एक जगह पे रखे तो आज वो 15 ताजमहल के बराबर होगा। What the hell? This is real? आई डोंट नो। बट लड़की जो थी वो मर चुकी थी, उसको ट्यूमर था, डॉक्टर ने बताया, उसकी सर्जरी हुई, डॉक्टर ने ट्यूमर बाहर निकाला। फॉरेंसिक में भाई टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया भाई, रिसर्च करने के लिए। लेकिन भाई वो जो ट्यूमर का पार्ट था, बॉडी का जो हिस्सा था मांस का, भाई वो अपने आप ही लंबा हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड इसके बाद डॉक्टर्स ने उसके मल्टीपल टुकड़े भी किए, लेकिन इसके बाद भी भाई वो लंबा होते जा रहा था। एंड भाई सोचो अगर सच में अगर उस मसल्स को एक जगह पे इकट्ठा करते तो भाई ये बंदा कह रहा है कि 14 ताजमहल जितना बड़ा वो मसल हो जाता आज के टाइम पे। भाई खतरनाक। एक ऐसी महिला जिसने पैसों की लालच में अपने ही पति को जान से
दिया। ये तो नॉर्मल हो गया लाडले, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया है। आजकल तो पैसों के लालच में भी नहीं ऐसी मार देते हैं, बॉयफ्रेंड के चक्कर में मार देते हैं। देखते हैं। लेकिन असली डर तो मौत के बाद शुरू हुआ। तो साल 1932 में अमेरिका की एलोरा नाम की महिला अपने बेहद अमीर पति हेनरी के साथ रहती थी। नाम, लड़की का नाम क्या है? हेलो लोरा। अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। कहा जाता है कि लालच और नफरत में अंधी होकर उसने आधी रात को हेनरी को जहर देकर मार दिया था और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में छुपा दिया था। लेकिन अगले ही दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। हर रात सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। नौकरों ने दावा किया था कि उन्होंने हेनरी को खून से लथपथ कपड़ों में हवेली के आसपास घूमते हुए देखा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलोरा भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और जब पुलिस ने तहखाने का दरवाजा तोड़ा तो वहाँ उन्हें 2 इंसानी कंकाल पड़े मिले। उनमें से एक कंकाल तो हेनरी का था, लेकिन वो दूसरा कंकाल किसका था ये कोई नहीं जान पाया। फिर कुछ महीनों बाद एलोरा की लाश हवेली के पीछे एक पानी के टंकी में मिली। सभी का मानना था कि हेनरी की आत्मा ने ही एलोरा को मार दिया था। भाई एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि देखो उसकी जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को मार के बेसमेंट में छुपा दिया, लेकिन उसके जस्ट बगल में एक और डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मतलब एक और कंकाल पड़ा हुआ था। भाई वो किसका था? एंड उसके बाद जो हेलोरा थी भाई वो कैसे गायब हुई? उसकी डेड बॉडी ऊपर टंकी में मिलती है, मतलब तो क्या सच में पहले तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, लेकिन उसके बाद उसके हस्बैंड की ही आत्मा ने उसकी वाइफ को मार दिया। लेकिन सबसे मिस्ट्री वाली बात तो ये है कि उस आदमी के जस्ट बगल में जो दूसरी डेड बॉडी थी वो किसकी थी ये किसी को भी नहीं पता। भाई जस्ट इमेजिन कि तुम लव मैरिज करो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी और उसको शादी के बाद अपने घर में लेके आओ। दोस्तों गर्लफ्रेंड ही नहीं, लव मैरिज कहाँ से करूं? अब तो घर वाले पे ही उम्मीद है दोस्तों। छोड़ो, देखते वीडियो। और जैसे ही रात होती है तुम अपने बेडरूम में होते हो, रात के टाइम में तुम्हारी गर्लफ्रेंड उठे और एक आदमी की आवाज में बात करने लग जाए, तो ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा डरावना नहीं हो जाएगा? बहुत ज्यादा भाई। एड नाम के लड़के के साथ ऐसा हो चुका है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके उसको अपने घर में रखता है और तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड कुछ ऐसी ही हरकतें करती है। वो रात के टाइम में जागती है और बहुत ही क्रीपी सा फेस करके अपने पति एड से बातें करने लग जाती है, और कुछ ऐसी बातें कि एड सिर्फ सुनता ही रह जाता था कि क्या बोल रही है और कौन सी भाषा बोल रही है। और कुछ टाइम बाद एड को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि ऐसी हरकतें कर रही थी वो पोजेस थी, और वो भी पिछले 6 महीनों से। अब ऐसा उसके साथ क्या हुआ था वो तो नहीं पता, लेकिन एड के साथ जो हुआ था उसकी वीडियो जरूर पढ़िए। अब खुद वो वीडियो देखो। ये बंदा मतलब ये इसकी वाइफ है ये। भाई ये देखो कैसे हरकतें कर रही है। ओ भाई साहब, व्हाट द हेल ब्रो। भाई ये रियल वीडियो है, उनके कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है। भाई सोचो तुम, भाई गर्लफ्रेंड सेट मत करना, मैं मजाक से बता रहा हूँ। देखो सेट करोगे तो ड्रम में मिलोगे, इससे अच्छा भाई शादी मत करना, दूर रहो, खुश रहो, बढ़िया। भाई इसकी गर्लफ्रेंड जो इसकी वाइफ है भाई, वो देखो कितनी ज्यादा क्रीपी हरकतें कर रही है, देखना ठीक है। ये देखो कितनी ज्यादा क्रीपी हरकतें कर रही है, ये देखो ये देखो ये देखो भाई साहब। एंड भाई इसकी गर्लफ्रेंड के माइंड में कुछ भी चल सकता है भाई, हो सकता है ये पोजेस्ड हो भाई, ये रात के टाइम जब इसका हस्बैंड सो रहा हो तब ये अपने हस्बैंड को मार दे, है ना, कुछ भी कर सकते हैं भाई। इसलिए दूर रहो भाई, मत करो भाई। प्यार करना है तो एक शायरी सुनाता हूँ, प्यार करना है तो माँ बाप से करो, लड़कियों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो माँ बाप से करो। बढ़िया शायरी, ताली बजा दो। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी इंसान को पजेस्ड होते हुए देखा है? वो कैसे बिहेव करता है? अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मेरे पास कुछ वीडियोस है जो रियल वीडियोस है, जब किसी अदर पर्सन को किसी डीमन ने जकड़ लिया था। रियल वीडियोस है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी नहीं फटती है तो इस वीडियो को देखना, वरना स्वाइप कर दो। और रात को तो अकेले बिल्कुल ही मत देखना, ठीक भाई। पहली बात तो हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पे, जिसमें हमने बताया था कि भाई जो ह्यूमंस होते हैं वो पोजेस्ड होने के बाद कैसी हरकतें करते हैं, ठीक है। एंड वो सारी चीज हमने ऑलरेडी देख रखी है पहले। एंड अभी हम लोग कुछ ऐसे वीडियोस देखने वाले जो एकदम रियल है, जिसके अंदर ह्यूमंस जो है, जो इंसान है वो पोजेस्ड हो रखा है, उनके ऊपर किसी डीमन ने, किसी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। चलो देखते हैं। ये देखो ये लड़की, ओ भाई वो बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। ये दूसरी क्लिप, ओए चुम्मा दे रही है, ओए ओए चुम्मा नहीं देना, ओए 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 ओए, अच्छा गुस्सा कर रही, सॉरी भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड के लगा भाई ये एकदम उस प्रिस्ट को चुम्मा देने के लिए जा रही है। बट नहीं भाई, वो पोजेस्ड हो रखी है, वो उसको डरा रही है। ये देखो ये देखो भाई साहब, कितनी डरावना कर रही है भाई।
सोचो अगर कोई ऐसी लड़की जो पोजेस हो रखी है वो आके तुम्हें चुम्मा दे तो क्या तुम चुम्मा एक्सेप्ट करोगे? ये देखो भाई साहब, इस लड़की के ऊपर डीमन है, डीमन ने कब्जा कर लिया इस लड़की के ऊपर। भाई सोचो रात का टाइम हो रहा है और सोने जा रहे हो तुम लोग, कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हो, भाई रात को नींद कैसे आएगी मैं तो ये सोच रहा हूँ। एंड अभी रात का ही समय हो रहा है और सोचो मेरी कितनी फटने वाली है, क्या होने वाला है। अब तो आदत हो गई है, खैर भूत तो कोई पता लग गया है, इसकी फाड़ दी हमने, अब इसकी कितनी फाड़ है वो भी बोलते तू जा, तू खुश रह, जो करना है कर। मुझे दिल से बुरा लगता है जब ऐसी खूबसूरत लड़कियों को इतना घिनौना क्राइम करने के लिए जेल जाना पड़ता है। भाई बुरा तो मुझे भी लगता है जब खूबसूरत लड़की जेल जाती है तो, लेकिन ये खूबसूरत कहाँ है ये खूबसूरत कहाँ है? अगर ये खूबसूरत है तो फिर बदसूरत किसे बोलते हैं फिर? तो टेक्सास में रहने वाली न्यूशा अफकामी को अर्जेंटली फ्लाइट पकड़ने के लिए ऑस्टिन एयरपोर्ट जाना था, जिसके लिए उसने उबर ऑर्डर करी। लेकिन उसका ड्राइवर बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहा था तो वो ड्राइवर पर गुस्सा हो गई और गुस्से के मारे उसने ड्राइवर का फोन कार से बाहर फेंक दिया। जब ड्राइवर अपना फोन लेने के लिए कार से बाहर निकला तो न्यूशा खुद ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गई, जिसके तुरंत बाद ड्राइवर ने पुलिस को कॉल किया और न्यूशा के फ्लाइट पकड़ने से पहले पुलिस ने ही न्यूशा को पकड़ लिया और उसे क्रेडिट कार्ड वॉयलेट और कार चुराने के जुर्म में 1.5 साल की सजा हुई। अब क्या आपको भी ऐसी लड़कियों के लिए बुरा लगता है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों लड़की को जेल में डाल दिया बिना मतलब का। लड़की को जल्दी पहुंचना था, गलती तो ड्राइवर की है ना भाई। उसे पता है कि भाई लेट हो रहा है इंसान तो थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाने का, नहीं वो एकदम मस्त स्लो करके चला रहा है। भाई लड़की गलती नहीं है भाई, मैं लड़की की तरफ हूँ, ये लड़की खूबसूरत है। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई गलती किसकी है तुम मुझे बताना कमेंट में, लड़की की है या फिर ड्राइवर की गलती है? बेचारी लड़की को तो सजा मिली गई 1.5 साल की, बट बताना तुम किसकी गलती है। कई लोगों को डॉल से खेलने का बहुत शौक होता है, मतलब उनको अपने पास रखने का, अपने साथ लेके सोने का। स्पेशली बच्चों को भाई, जो छोटे बच्चे होते हैं भाई वो हमेशा डॉल्स को अपने पास रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ रात में सोते भी हैं, उनको अपने पास लेके सोते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हारे पास ऐसी गुड्डा गुड़िया या कोई डॉल है तो तुम उसको अपने घर से बाहर फेंक के मारोगे। तुम मानोगे नहीं, लेकिन डॉल एक ऐसी चीज है जिसमें नेगेटिव एनर्जी आराम से वास कर सकती है। और ऐसा ही किस्सा रोजी नाम की लड़की के साथ होता है, जिसने अपनी एक छोटी बहन की एक डॉल संभाल के अपने पास रखी थी। उसकी छोटी बहन जो कि बचपन में ही 5-6 साल की उम्र में ही उसकी कैंसर के कारण मौत हो जाती है और उसके मरने वाले दिन भी उसने ये गुड़िया अपने पास में ही लिटा रखी थी। और जब से ये लड़की डेड होती है तो उसकी बड़ी बहन रोजी इस गुड़िया को अपने पास ही रखती है, जो कि उसको अपनी छोटी बहन समझ के रखती है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी छोटी बहन की याद में इस गुड़िया की एक वीडियो बना रही होती है, उसी टाइम उस गुड़िया में कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जिस दिन के बाद से रोजी ने उस डॉल को छुआ भी नहीं। लिटरली वो गुड़िया रोजी के बाल खाने लग जाती है। अब ये कैसे पॉसिबल था ये मेरे को भी नहीं पता, पर ये चीज कैमरा में भी कैच हुई है, जो चीज रोजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर भी की है। एक बार आप खुद ये वीडियो देखो। वीडियो देखते हैं, ये रही वीडियो। ओ एक्चुअल में ये डॉल इस लड़की के बाल चबा रही है, अंदर ले रही है। ओ लड़की बाल छुड़वाने की कोशिश कर रही, लेकिन ये बाल नहीं छोड़ रहा है। भाई साहब दिस इज रियल वीडियो भाई। ये देखो ये गुड़िया इसके बाल पकड़ती है और ये लड़की छुड़ाने की कोशिश कर रही है बाल को, बट ये गुड़िया छोड़ नहीं रही है। भाई ये जो गुड़िया है भाई उसके अंदर जान नहीं है, इट्स अ नॉर्मल गुड़िया भाई। गुड़िया के अंदर जान वगैरह नहीं होती है, वो बाल ऐसे अंदर अपने नहीं ले सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, बट भाई हमको दिख रहा है वीडियो में। भाई साहब भाई देख लो, अगर तुम्हारे घर में डॉल्स वगैरह है तो मेरे घर में भी वो बैठा पड़ा, लेकिन वो शांति से बैठा रहता है यार, वो एकदम कोने बैठा है, संच मंच हमारे में बोलते, हमारे बिहार में बोलते संच मंच शांति से बैठा रहता है भाई वो। लेकिन अगर तुम्हारे भी घर में कुछ ऐसा है भाई जो तुम्हें लगता है कि भाई ये स्कैरी है, भाई उसे फेंक दो, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है भाई। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर वीडियो, एंड मैं मजाक से बता रहा हूँ, जो हमने वीडियोस देखी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट रियल वीडियोस थी। एंड भाई देखो हमको ना इन वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, कि जैसे कि नारियल पानी वाला केस था एंड नाखून चबाने वाला केस था, है ना, लास्ट में जो गुड़िया वाला था, गुड़िया वाला भी भाई। तो ये सब वीडियोस हम लोग देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, ताकि हम लोग ये गलती ना करें, ताकि हमारे साथ भी भाई ऐसी चीजें ना हो पाए, है ना। इसलिए हम लोग पहले ही अलर्ट हो जाते हैं वीडियो देख के। तो इसलिए अगर तुम लोगों को मजा आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जिसने भी अभी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है, जो कि अभी हमने रिसेंट में डाली थी, तुमको यहाँ पे दिख जाएगी, अब भी क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।